नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल कुमार सिंह आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टेशन मास्टर नकुल सिंह पर स्वागत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म का आबादी कितना प्रतिशत है। यहाँ पर मिसप्रिंट है, बिहार होगा। यानी जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में हिंदू धर्म का आबादी कुल 81.99% है। तो याद रखेंगे, जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की कुल आबादी बिहार में 81.99% है। दूसरे स्थान पर मुस्लिम है जिनकी आबादी 17.7% है। वही तीसरे स्थान पर ईसाई हैं जिनकी आबादी 0.0576% है और सिख की आबादी 0.0113% है। वही बौद्ध की आबादी की बात करेंगे तो 0.0851% है। जैन का प्रतिशत में पूछा जाए तो 0.0096% है। यानी सबसे अधिक है हिंदू, दूसरे स्थान पर मुस्लिम 17.7%। भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है? तो डिकिन विश्वविद्यालय है। तो याद रखेंगे, भारत में अपना शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय डिकिन विश्वविद्यालय है, जो कहाँ के है? ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय है। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है, जो गुजरात के कहाँ खोलेगा अपना पहला शाखा? गुजरात के गांधीनगर में खोलेगा। तो आपसे पूछ दे कि जो डिकिन विश्वविद्यालय अपना पहला शाखा कहाँ खोलेगा? तो गुजरात के गांधीनगर में खोलेगा। अगला क्वेश्चन है, नाटो के 31वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो नाटो के 31वें सदस्य के रूप में फिनलैंड को शामिल किया गया है। नाटो की बात करते हैं तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। 4 अप्रैल 1949 में, जिसका हेड ऑफिस ब्रुसेल्स है। कौन है? ब्रुसेल्स से हेड ऑफिस। और 31वां सदस्य फिनलैंड 2023 में बना है। सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश कौन बने हैं? तो पहला स्थान पर सबसे बड़ा भारत है, उसका सऊदी अरब है, तीसरा कतर है, चौथा ऑस्ट्रेलिया, पांचवा चीन है। यानी कहने का मतलब है, सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे अधिक हथियार खरीदने में नंबर 1 पर भारत है, दूसरा स्थान पर सऊदी अरब है, तीसरा स्थान पर कतर है, चौथा स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, पांचवा स्थान पर चाइना है। लेकिन वही निर्यात करने में पूछ देगा सबसे नंबर 1 पर कौन है? अमेरिका है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 42वां है। वही पहला स्थान कह दिया जाए कौन है? यूएसए है। पहला स्थान कौन है? यूएसए यानी अमेरिका है। वही कुल कितने देशों में? तो 101 कुल 55 देशों में भारत का स्थान 42वां है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेले बने हैं। तो याद रखेंगे, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेले। किसके स्थान पर? विद्या देवी भंडारी के स्थान पर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने की घोषणा किया गया है? तो वो 7 किया गया है। तो याद रखेंगे, प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने की घोषणा किया गया कुल 7। बजट 23-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित किया गया है? तो 19,000 करोड़ किया गया है। कितना करोड़? 19,000 करोड़ किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कितने तारीख को मनाया गया है? तो 11 फरवरी को मनाया गया है। कितने फरवरी को मनाया गया है? 11 फरवरी को मनाया गया है, जिसका थीम है IDEAS। IDEAS जिसका फुल फॉर्म होगा I मीन्स इनोवेट, D मीन्स डेमोन्स्ट्रेट, E मीन्स इलेवेट, A मीन्स एडवांस और S मीन्स सस्टेन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई-रूपी की सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 1 लाख रुपया कर दिया है। तो याद रखेंगे, हाल ही में घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई-रूपी की सीमा को बढ़ाकर 10,000 से 1 लाख रुपया कर दिया है। मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर किया गया था। और मालाबार में क्वाड देश भाग लेते हैं। क्वाड में कौन कौन आता है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया आता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? तो बच्चों के लिए पहला डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप कहेगा कहाँ आयोजन हुआ? तो आयोजन लद्दाख में हुआ था। जीता कौन था? ITBP लगातार 3री बार जीता है। और उप विजेता कौन रहा है? तो लद्दाख रहा है। उप विजेता कौन रहा है?
लद्दाख रहा है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो उनका संबंध अभिनेता और डायरेक्टर दोनों थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। यानी कहने का मतलब है सतीश कौशिक क्या अभिनेता भी थे, डायरेक्टर भी थे। निम्नलिखित में से कौन राज्यपालों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं, सही हैं। यानी कहने का मतलब है असम का जो राज्यपाल हैं उनका नाम है गुलाब चंद्र कटारिया। वही मणिपुर के राज्यपाल अनसुईया उइके, ये भी सही है। मणिपुर के राज्यपाल अनसुईया उइके हैं। वही नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन हैं, ला गणेशन है। अगला है मेघालय। मेघालय के रमेश बैस दिया हुआ है, नहीं मेघालय गलती है। मेघालय के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है। मेघालय का अगर कह दे राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है। लेकिन रमेश बैस का कहाँ के राज्यपाल हैं? तो वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। यानी रमेश बैस कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। और रमेश बैस महाराष्ट्र के, मेघालय के फागू चौहान बन गए हैं। भारत को किस वर्ष एससीओ के पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था? तो भारत को 2005 में एससीओ के सर्वेक्षक का दर्जा दिया गया था। और एससीओ की स्थापना की बात की जाए तो 2001 में हुआ था। इसमें सदस्यों की कुल संख्या 8 है। मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। यह गुजरात के किस जिला में है? तो मेहसाना जिला में है। तो याद रखेंगे मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। यह गुजरात के मेहसाना जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का प्रतिमा संबंधित है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ का प्रतिमा भगवान शिव से संबंधित है, जिसका स्थापना राजस्थान में किया गया है। जिसकी स्थापना कहाँ किया गया है? राजस्थान में किया गया है। यह विश्व की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा है। तो याद रखेंगे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भगवान शिव की प्रतिमा है, जिसकी स्थापना राजस्थान में किया गया है। यह विश्व की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 369 फीट है। कुल कितनी है? 369 फीट है। याद रखेंगे इसकी ऊंचाई स्टैच्यू ऑफ बिलीफ की कुल कितनी है? 369 फीट है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णय को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया है? तो अभय ओका समिति, यानी अभय ओका समिति। यानी याद रखेंगे उच्चतम न्यायालय ने अभय ओका समिति की अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णय को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया। भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कुल कितनी है? तो 272 किलोमीटर। तो याद रखेंगे भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है? 272 किलोमीटर है। ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो याद रखेंगे वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड यानी वाइल्ड लाइफ बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। किरण रिजिजू की इस्तीफा के बाद नए कानून मंत्री देश के कौन बने हैं? तो अर्जुन मेघवाल बने हैं। तो यानी याद रखेंगे भारत का अभी वर्तमान में कानून मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल हैं। किस संस्था के द्वारा हाल ही में जीवन आज़ादी पॉलिसी की शुरुआत की गई है? तो जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत LIC के द्वारा किया गया है। याद रखेंगे जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत LIC के द्वारा किया गया है। वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुल 19, यानी 2023 में कुल 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है। अगर कह दे पद्म पुरस्कार कुल कितने लोगों को दिया गया है? तो कुल 106 लोगों को दिया गया है। कुल कितने लोगों को दिया गया है? कुल 106 लोगों को दिया गया है, जिसमें पद्मश्री कुल 91 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण कहेगा तो 9 लोगों को दिया गया है। अब पद्म विभूषण कहेगा तो कुल 6 लोगों को दिया गया है। कुल कितने लोगों को दिया गया है? 6 लोगों को दिया गया है, जिसमें से 19 महिलाएं शामिल हैं। भारतीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या है? तो भारतीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और 2023 का थीम है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन एवं निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है। इसके सदस्य कौन कौन? यानी भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदस्य कौन लेते हैं? सभी सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत हो या निर्वाचित हो, जिसकी चर्चा अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद 66 में है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा, जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबरी होने पर किया जाएगा? यानी याद रखेंगे, यानी कहने के मतलब है कि अध्यक्ष
क्या करता है, आमतौर पर मत नहीं करता है, लेकिन जब मत बराबर हो जाता है उस स्थिति में अनुच्छेद 100 के 1 यानी 100 के 1 के अनुसार वो अपना निर्णायक मत देता है। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था, तो 1954 में। याद रखेंगे, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार 1954 में क्या किया गया था, लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध किस पर निर्भर करते हैं, तो पहला करता है संवैधानिक प्रावधानों पर, सही है। पारंपरिक और व्यवहारों पर, सही है। न्यायिक व्याख्याओं पर, सही है। बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, सभी के सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, तो याद रखेंगे, चुनाव की अधिसूचना जारी करना यह चुनाव आयोग का काम नहीं है, इसलिए यही गलत हो जाएगा। चुनाव चिन्ह का आवंटन करना सही बात है। चुनाव की वैधता को निपटारा करना सही है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, ये भी काम है। चुनाव की अधिसूचना, अगर लोकसभा तथा राज्यसभा का चुनाव है तो इसकी अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयोग के सिफारिश पर किया जाता है। लेकिन अगर विधानसभा विधान परिषद का अगर चुनाव है तो इसकी अधिसूचना राज्यपाल के द्वारा चुनाव आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। मेयर के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो मेयर के कार्यकाल आमतौर पर 5 वर्ष होता है। अपवाद में दिल्ली बेंगलोर में मेयर का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कह रहा है कि समिति और वर्ष, पहला है थुंगन समिति। थुंगन समिति 1988 में, थुंगन समिति 1988 में। अशोक मेहता 1977, अशोक मेहता 1977। बलवंत राय मेहता 1957 और LM सिंधवी समिति 1986। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है, तो याद रखेंगे 61वां संविधान संशोधन 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई और जिसके चर्चा अनुच्छेद 326 में है। बोहरा समिति, बोहरा समिति का गठन की बात करेंगे तो 1993 में हुआ था। बोहरा समिति का गठन 1993 में हुआ था, जो राजनेताओं और अपराधियों के साठगांठ से संबंधित है। तो याद रखेंगे, बोहरा समिति किससे संबंधित है, राजनेताओं और अपराधियों के साठगांठ से संबंधित है। कब गठन किया गया था इसका, 1993 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी, यानी कहने का मतलब नाबार्ड की बात कर रहा है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में शिवरमन सिंह समिति का सिफारिश पर किया गया था। याद रखेंगे, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना शिवरमन सिंह समिति के सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 में किया गया था। कब किया गया था, 1982 में किया गया था। जिसका हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई है। वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें, साजी केवी हैं, साजी केवी हैं। विश्व सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना में, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। याद रखेंगे, विश्व सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1975 में हुआ था, तो किस पंचवर्षीय योजना में होगा, तो 5वीं, जिसका कार्यकाल 1974 से 1978 था, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना कुल 4 वर्ष की थी। मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वही द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आएगा और सेवा क्षेत्र किस में आएगा, तृतीय क्षेत्र में आएगा। द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक किन्स थे, कौन है, किन्स है। अगला क्वेश्चन है, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़ों किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है, बुध का, यानी बुध का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सबसे कम समय में सूर्य का परिक्रमा करने वाला भी कौन है, बुध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, यानी कहने का मतलब बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है,
तो पारसनाथ नहीं है, ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। वही हिमालय कह दें, आल्पस कह दें, हिमालय हो जाए, आल्पस हो जाए, यूराल कह दे, रॉकीज कह दे, एंडीज कह दे, सब के सब बलित पर्वत के उदाहरण है। यानी बलित पर्वत के उदाहरण कौन कौन है? हिमालय, आल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज। वही पारसनाथ, सतपुरा, नीलगिरी सब के सब अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो को वनों का देश कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कांगो को वनों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? ठंडी जलधारा का उदाहरण हम्बोल्ट जलधारा है, जो प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है। वही सुसीमा और क्यूरिसियो दोनों का दोनों प्रशांत महासागर का क्या है? गर्म जलधारा है। वही इरमिंजर अटलांटिक महासागर का गर्म जलधारा है। तो याद रखेंगे, हम्बोल्ट प्रशांत महासागर का क्या है? एक ठंडी जलधारा है। सुसीमा, क्यूरिसियो दोनों के दोनों प्रशांत महासागर का गर्म जलधारा है। इरमिंजर अटलांटिक महासागर का क्या है? गर्म जलधारा है। कोयम्बटूर और कोची कौन सा धारा जोड़ती है? तो पालघाट को जोड़ती है। याद रखेंगे, कोयम्बटूर और कोची को कौन सा धारा जोड़ता है? तो पालघाट धारा जोड़ता है। जवाई और सुकई किसकी सहायक नदी हैं? तो जवाई और सुकई क्या है? लूनी नदी की क्या है? सहायक नदी हैं। गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र संबंधित है। किससे संबंधित है? महाराष्ट्र से। वही पंबा सिंचाई परियोजना की बात करेगा तो केरला से संबंधित है। किससे संबंधित है? केरला से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो चुलिया है। दूध सागर गोवा में स्थित है। याद रखेंगे, दूध सागर कहाँ स्थित है? गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है। वही बिहार जलप्रपात ये राजस्थान में स्थित है। माउंट कोएबो किससे संबंधित है? तो माउंट कोएबो दक्षिणी अंडमान से संबंधित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान। माने माउंट कोएबो पर्वत कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। वही सैंडल पीक कह देगा तो उत्तरी अंडमान में। सैंडल पीक कहेगा तो उत्तरी अंडमान में, जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। वही माउंट हैरियट कहेगा तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है माउंट हैरियट। अगला क्वेश्चन, नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो नेपाल के साथ कुल भारत के 5 राज्य क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं, जिसमें से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक और मिलान करना है। यानी देखेंगे, कौटिल्य क्या लिखे थे? अर्थशास्त्र लिखे थे। भद्रबाहु कल्पसूत्र लिखे थे। जयदेव गीत गोविंद लिखे थे। सोमदेव कथा सरित सागर लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी वह सुल्तान कौन था? वो फिरोज शाह तुगलक था। तो याद रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था या सुल्तान था जो अपने आत्मकथा खुद लिखी थी, जिसका नाम है फतुहा फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक पहला सुल्तान था जिन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था सबसे पहले। महमूद गजनबी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? यानी मोहम्मद गजनबी को हराने के लिए राजपूत शासकों ने एक संघ बनाया था, जिसका नेतृत्व जयचंद्र के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जयचंद्र के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल शासकों में नहीं आया था? याद रखेंगे, डोमिस पायस या कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। वही सर टोमसरो की बात करेंगे तो यह जहांगीर के दरबार में आया था। वही बर्नियर की बात करेंगे तो यह शाहजहां के दरबार में आया था। वही ट्रेवनियर की बात करेंगे तो औरंगजेब के शासनकाल में आया था। यानी डोमियस पायस किसके कार्यकाल में आया था? कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। सर टोमसरो जहांगीर, बर्नियर कह देगा तो शाहजहां, ट्रेवनियर कह देगा तो औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भाग हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। ये गलत है। द्वितीय की जगह चतुर्थ हो जाएगा। ये कहा जाएगा गलत है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बौद्ध सत्य को प्राप्त करना है, ये बात सही है। बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय का आदर्श अहरत्य पद को प्राप्त करना है, ये भी सही है। नाम ज्ञान बौद्ध मठ हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। यानी 2, 3, 4 सबके सब क्या है? सही है। केवल एक गलती है, वो चतुर्थ होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जो 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा बने थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। याद रखेंगे, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पापना विद्रोह 1873 से 76, सही बात है। एका विद्रोह 1921 से 22 उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। ताना भगत आंदोलन बिहार और झारखंड के क्षेत्र में 1913-14 में। वही अहोम विद्रोह के कह देगा तो 1928 नहीं, 1828-29 में हुआ था, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, असम के क्षेत्र में हुआ था। सत्यशोधक समाज का स्थापना किसके द्वारा किया गया? ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में। तो याद रखेंगे, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था असम के क्षेत्र में। ताना भगत आंदोलन 1913-14 कहाँ हुआ था? बिहार झारखंड के क्षेत्र में हुआ था। एका आंदोलन उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में 1921-22 में। वही पाबना विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में हुआ था 1873 और 76 के बीच हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं? तब फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है, सलीम चिश्ती मकबरा स्थित है, मारियन पैलेस स्थित है, मोती मस्जिद स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? वो राम प्रसाद बिस्मिल्ला और रोशन लाल को दिया गया था, ऑप्शन के अनुसार। याद रखेंगे, काकोरी ट्रेन डकैती की घटना 9 अगस्त 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 में हुआ था, जिसमें कुल अब किसको किसको फांसी का सजा दिया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल को दिया गया था, राजेंद्र लोहरी को दिया गया था, रोशन लाल को दिया गया था, अशफाक उल्ला खां को दिया गया था। यानी याद रखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लोहरी, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा दिया गया था, जबकि उम्र कैद की सजा सचिंद्र सान्याल को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? तो पहला बात है, गोलमेज सम्मेलन कुल 3 हुए थे, जिसमें से मात्र एक में गांधी जी शामिल हुए थे। वो गोलमेज सम्मेलन 2 में, 1 और 3 में शामिल नहीं हुए थे। इसी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और एसएम राजपूताना जहाज से लंदन गए थे और लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। याद रखेंगे, किस जहाज से गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए? तो उस जहाज का नाम था एसएम राजपूताना जहाज था और लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। किंग्सले। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जाबलोनोपनिषद में चारों धाम का उल्लेख मिलता है, सही बात है। जाबलोन उपनिषद में चारों धाम का उल्लेख मिलता है, यही सही है। विष्णु पुराण किससे संबंधित है? विष्णु पुराण मौर्य काल से संबंधित है। याद रखेंगे, विष्णु पुराण किससे संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। वही वायु पुराण कह देगा तो वायु गुप्त से, और मत्स्य पुराण कहेगा तो क्या हो जाएगा? सातवाहन से संबंधित है। भारत में सर्वप्रथम हून आक्रमण की जानकारी नासिक अभिलेख से मिलता है, ये गलत है। नासिक अभिलेख नहीं होगा, भीतरी स्तंभ लेख होगा। टॉलमी ने नेचुरल हिस्ट्री लिखे थे, गलती बात है। नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा था? नेचुरल हिस्ट्री पिलनी ने लिखा था। किसने लिखा था? पिलनी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में जूते हुए खेत का निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगन। तो याद रखेंगे, जूते हुए खेत का साक्ष्य में मिला है कालीबंगन से, और कालीबंगन स्थित है कहाँ पर? राजस्थान में। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में व्यवसायिकों की सभा को किस नाम से जाना जाता है? तो नगरम के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, चोल काल में व्यापारियों के सभा को किस नाम से? नगरम के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो क्योटो में हुआ था। याद रखेंगे, वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन क्योटो में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम रामसर साइट कौन है? भारत का प्रथम रामसर साइट कहेगा तो चिल्का जिले। भारत का सबसे बड़ा कहेगा तो सुंदरबन आर्द्रभूमि है, लेकिन सबसे छोटा कहेगा तो रेणुका। यानी चिल्का पहला है, सुंदरबन क्या है? सबसे बड़ा है, रेणुका सबसे छोटा है।
जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। याद रखेंगे, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन है? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा का क्या होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा क्या होती है? घटती है। ऊर्जा क्या होती है? घटती है। वह क्षेत्र जो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्यम सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है उसे इकोटोन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? इकोटोन कहा जाता है। याद रखेंगे, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण के क्षेत्र के रूप में कार्य करता है उसे इकोटोन कहा जाता है। दिए गए विकल्प में अदिश राशि कौन है? तो चाल एक क्या है? अदिश राशि है। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है? बल का व्यंजन की बात करेगा तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम से। वही बल की परिभाषा कहेगा तो प्रथम नियम, लेकिन बल की प्रकृति कहेगा तो तृतीय गति नियम से। ताप बढ़ने से द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने से द्रव की श्यानता क्या होता है? घटता है, लेकिन गैस का श्यानता बढ़ता है। तो याद रखेंगे, ताप बढ़ने से द्रव का श्यानता घटेगा, लेकिन गैस का क्या होगा? बढ़ेगा। जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक है? तो याद रखेंगे, वेधन क्षमता सबसे अधिक गामा किरण की होती है, आयनन क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है? अल्फा किरण का होता है। यानी वेधन क्षमता सबसे अधिक गामा किरण और आयनन क्षमता सबसे अधिक अल्फा किरण क्या होती है? निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पहला गामा किरण। गामा किरण की खोज पॉल बिलियार्ड को द्वारा किया गया था। सही बात है। दृश्य किरण की खोज किसके द्वारा किया गया था? न्यूटन के द्वारा। सही है। औरक्त किरण की खोज हर्शल के द्वारा किया गया था। और दीर्घ किरण की खोज किया गया था मार्कोनी के द्वारा। याद रखेंगे, दीर्घ किरण की खोज मार्कोनी के द्वारा किया गया था। वही एक्स किरण का खोज रोंटजेन के द्वारा किया गया था। रोंटजेन के द्वारा किया गया था। गामा किरण पॉल बिलियार्ड, दृश्य किरण न्यूटन, औरक्त किरण हर्शल, दीर्घ किरण रोंटजेन के द्वारा किया। दीर्घ किरण किसके द्वारा किया गया था? तो दीर्घ किरण मार्कोनी के द्वारा किया गया था। ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में होती है, तो वायु में कहता था 332 होता है, जल में कह रहा था 1483 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। रक्त को थक्का को पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, रक्त के थक्का पता करने के लिए सोडियम 24 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण शामिल नहीं होता? एक अच्छे ईंधन में आसानी से उपलब्ध होता है। सही बात है। दूसरा, जलने के पश्चात हानिकारक पदार्थ उत्पन्न ना करें, ये भी सही बात है। उसका उष्मीय मान निम्न होता है, नहीं उच्च होना चाहिए, ये गलती हो जाएगा। उसका प्रज्वलन ताप निम्न होना चाहिए, सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काओलिन निम्न से किसका अयस्क है? काओलिन एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका है? एल्युमिनियम का है। एल्युमिनियम के अयस्क की बात करेंगे तो बक्साइड है, कुरंडम है, क्रायोलाइट है। बक्साइड, कुरंडम, क्रायोलाइट, काओलिन, ये सब के सब किसके अयस्क है? सब के सब एल्युमिनियम के अयस्क है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या कुल कितनी है? तो वर्ग और आवर्त की संख्या 18 और 7 है। यानी वर्ग कुल कितने हैं? 18 हैं, और आवर्त की कुल संख्या कितनी है? तो 7 है। सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल की खोज की गई थी। कब? 1909 में। यानी सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल की खोज 1909 में किया गया था। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो कोशिका विभाजन मुख्यतः कुल 3 प्रकार के होते हैं। कुल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और कोशिका विभाजन सर्वप्रथम बिरचाऊ ने किया था, बिरचाऊ ने देखा था। याद रखें, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? बिरचाऊ के द्वारा देखा गया था। गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेवार है? टीनिया केपिटिस। टीनिया केपिटिस के द्वारा गंजापन होता है। अगला क्वेश्चन है, चावल गेहूं गन्ना किस कुल के पौधे हैं? तो चावल गेहूं गन्ना सब के सब ग्रेमिनेसी कुल के हैं। किसके हैं? ग्रेमिनेसी कुल के हैं। बौने पौधों को लंबा करने के लिए कौन सा हार्मोन? बौने पौधे के लंबा करने के लिए कौन सा हार्मोन? तो जिबरेलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? जिबरेलिन।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है? द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है। भेड़िया है, लोमड़ी है, मोर है। बकरी प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा किया गया था। यानी राइबोसोम का नामकरण रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सत्य है? तो यह विभाजन कायिकी कोशिका में होता है, सही बात है। यह विभाजन की बहुत ही कम समय लेता है, सही है। इसकी सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज है, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय के द्वारा ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है, पेप्सिन नहीं होता है। यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स से, याद रखेंगे। यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स से। रेड क्रॉस को कब तक, अब तक कितनी बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो रेड क्रॉस की स्थापना की बात करेंगे तो रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुआ था। कब हुआ था? 1863 में। इनके कुल 1917 में, 44 में और 63 में, यानी 1917, 1944, 1963 में कुल कितना बार नोबेल मिला है? तो कुल 3 बार इनको नोबेल दिया जा चुका है। मांडी झागोरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सबके सब गोवा से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोवा से। यानी मांडी झागोर नृत्य गोवा से संबंधित है। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखेंगे। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। द कंपनी ऑफ वोमेन पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह है। द कंपनी ऑफ वोमेन के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह। धन्यवाद।